भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी ग्रुप डी और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे एनटीपीसी वाले स्टूडेंट। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी रेलवे में आई है। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन कम होने के पीछे हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन कहां पर कम है ये मुझे एक बार बताइएगा, किस भर्ती में कम है। लेकिन जिनका मैथ अच्छा है और जिनकी रीजनिंग अच्छी है उनके लिए भर्ती एक रामबाण साबित होने वाली है। और जीके जीएस का जो हवा है, जीके जीएस का जो डर बना रहता है, उस डर से आपको निपटारा भी मिल गया, क्योंकि इसमें जीके जीएस का एक क्वेश्चन भी नहीं आना है। यानी आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, टाइम भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपको मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से आते हैं तो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे मैथ और रीजनिंग। तो इस भर्ती को लेकर मैं बात करूं, सबसे पहले तो लेवल 6 की ये भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन CEN 04 2025 के नाम से है। जीके जीएस है नहीं और मैथ और रीजनिंग है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, इस आखिरकार क्या क्या कैसे कैसे A to Z सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। बस आप 2 से 3 मिनट मुझे देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चीजों को। तो इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, इसके फॉर्म की स्टार्टिंग हो रही है 14/9/2025, यानी इसके फॉर्म 3 दिन पहले लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 1 महीने तक है, यानी 10वें महीने तक 14/10/2025 तक इसकी लास्ट डेट, यानी अक्टूबर 14 तक इसकी लास्ट डेट है। अगर लेवल को लेकर बात करूं, लेवल 6 की ये भर्ती लगती है। लेवल 6 में आप मानकर चलिएगा आपका बेसिक पे लगभग 35,000 कुछ होता है। उसके बाद 50% आपको, जो वर्तमान में 55% के करीब डीए है। और जहां आप एक्स वाई और जेड सिटी में काम करेंगे तो 10, 20 और 30% आपको एचआरए मिलेगा और उसके अलावा टीए मिलेगा। मतलब ओवरऑल जो सैलरी बनती है, ओवरऑल वो 60-62 के करीब बनती है, जिसमें 10% आपका टीडीएस करता है। क्लियर है? अच्छा, तो आप याद रखेंगे इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या? A2। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल 6। लास्ट डेट है इसकी 14/10 और स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है 14/9 से। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी वैकेंसी को लेकर, तो इसकी टोटल वैकेंसी 368 आती है। 368 इसमें टोटल वैकेंसी है। एज को लेकर मैं बात करूं तो एज जो इसमें दी गई है आपके लिए वो है 20 से लेकर 33 साल। 20 से लेकर 33 साल सबके लिए नहीं है। इसमें ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी आप 36 साल तक ओबीसी में फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, यानी आप 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और PWBD के लिए 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ये हुआ आपका वैकेंसी को लेकर और एज को लेकर क्राइटेरिया, क्या आपकी एज रहेगी। नेक्स्ट मैं आपको बात करूं एग्जाम किस तरीके से होगा, तो इसका सिंगल सीबीटी एग्जाम है, यानी एक ही आपका एग्जाम होना है। उसके बाद सीबैट का एग्जाम होना है, जो कि एक एप्टीट्यूड होता है, जो कि आप ALP में भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके जो कागजात हैं, जमीन जायदाद के नहीं बल्कि आपके पढ़ाई लिखाई के कागजात चेक होंगे। और उसके बाद आपका A2 मेडिकल चेक होगा कि आप मेडिकल फिट हैं कि नहीं, जो A2 मांगा गया है। तो ये हुआ मेडिकल। उसके मतलब सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद सीबैट, उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल। अब मेरिट कैसे बनेगी वो चीज समझिएगा। इसकी मेरिट को लेकर मैं बात करूं तो इसकी मेरिट 2 आधार पर बनेगी। तो 70% तो आपके सीबीटी में आपके नंबर होने चाहिए। 70% मतलब 70% सीबीटी से लिया जाएगा और सीबैट से आपका 30% लिया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा। यानी आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड होगी किसके आधार पर? वो डिसाइड होगी आपके 70 और 30 के आधार पर। यानी सीबीटी 70% और सीबैट जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वो 30% लिया जाएगा और 100% में से आपकी मेरिट तैयार होगी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैं बात करूं तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि रेलवे के हर एक एग्जाम में होती है। और सीबीटी के बाद, यानी सीबीटी जो आपका एग्जाम है उसके बाद सीबैट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी 368 के 8 गुने स्टूडेंट जो हैं वो सीबैट यानी आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे 8 गुना स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं आगे की और एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका एक मैथ वाला पार्ट आएगा 60 नंबर का। इसके अलावा रीजनिंग को 2 पार्टों में बांट के दिया है। जैसे आपकी लॉजिकल और हमारे पास लॉजिकल और आपकी वैसी रीजनिंग होती है, उसी तरीके से रीजनिंग को 2 पार्टों में बांटा है, एप्टीट्यूड और नॉर्मल को लेकर। तो आप याद रखेंगे रीजनिंग ही है वो, 2 पार्टों में दी गई है लेकिन है रीजनिंग ही वो। यानी 20 का अलग पार्ट दिया गया है, 20 का अलग पार्ट दिया गया है। तो आप मानकर चलिएगा 40 की रीजनिंग है, 60 की मैथ है और इसमें 2 घंटे का टाइम दिया गया है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। तो मैं ये मानता हूं टाइम तो सफिशियंट है, मैथ और रीजनिंग के हिसाब से टाइम आपके लिए सफिशियंट दिया गया है। ठीक है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं ये आपका एग्जाम पैटर्न हुआ सारा का सारा। तो उम्मीद है इस सारे के सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। और इसका जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप किसी भी रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जाकर, चाहे आरआरबी भोपाल, चाहे आरआरबी रांची, चाहे आरआरबी
पटना, किसी भी साइट पर आप जाएंगे वहां पर आपको CEN 04 2025 के नाम से इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से एक बार देख लेना कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत टॉपिक है, हर एक लिखना पॉसिबल नहीं है। और पीडीएफ लगाकर बात वही है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इस फॉर्म को अगर आपको अप्लाई ऐसा कर लगता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करना। अगर आपको ये लगता है कि भैया बहुत कंपटीशन है तो मत करना, औरों को नौकरी लेने देना। 368 वैकेंसी है, 368 लोग लगेंगे और वो मेहनत से लगेंगे, एग्जाम देकर लगेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है हम में हिम्मत कम है, हमारी नसें जो है खराब हो चुकी हैं पढ़ते पढ़ते, अब हमारी नसें काम करना बंद कर चुकी हैं, शरीर एकदम से मृत अवस्था में है और हमें एक कब्र की जरूरत है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत करना। बाकी जिसको लगता है अभी खून में अभी दौड़ रही है, नसें चल रही है, नसों में खून दौड़ रहा है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करना। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप अपना एक बार पूरा का पूरा सिलेबस देख लेना, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। मेरे कहने से इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, जीके जीएस बेकार है तो भूल जाना, क्योंकि जीके जीएस है ही नहीं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या आप इस फॉर्म को डालेंगे या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।